समरणं पादसेवनं दास्यं पुंसार्पिता भक्तिरवलक्षणा प्रेम के महल में प्रेम दूसरी किशोरी गीता में कोई मंडल है। प्रेम मतलब प्रियादि की निकुंज निभृत प्रेम किशोरी जी का स्वभाव। काम हमारा स्वभाव, हमारा स्वभाव ही काम। कहीं भी वो पानी, जिधर ढाल होगा उधर पानी है। जीव कहीं जाए उसकी वृत्तियां काम की होती हैं। ध्रुव सत्य दफलत मत। किशोरी जी का स्वभाव प्रेम है। अगर काम से निकलकर हम प्रेम में चले हैं तो प्रिया जी ने व्यापार कर लिया है, हमारा कामी स्वभाव ले लिया है, अपना प्रेमी स्वभाव तुमको दे दिया है। ये किशोरी का व्यापार। ढोक दो, निकुंज द्वार के ऊपर ढोक दो। घड़े भरे हुए घड़े को झुकाओ, खाली हो जाएगा। और झुके हुए घड़े को उठाओ तो भर जाएगा। पूरे काम से भरे हुए मन को प्रिया के द्वार पर झुकाओ तो तुम खाली हो जाएगा। और जब उठाओगे तो प्रिया के स्वभाव का प्रेम है। सहज। अब पहले तो जाने कहां कहां हम दूर से उड़ा करते थे शब्दों के पंख लगा। अब तो मन करता है अपनी धरती पर ही चले, अपनी धरती पर। आकाशी कल्पनाओं में उड़ने का कोई फायदा नहीं। देखो श्रवण से जब कीर्तन तक चलेंगे, बड़ी लंबी यात्रा, छोटी यात्रा नहीं। ये बात खास तौर से जनक से कहें, सतुबाद बंगाली से कहें, बुराई। श्रवण कितनी लंबी यात्रा, कल आप लोगों ने। और श्रवण से कीर्तन, जो कहते हैं कीर्तन सरल है, सरल नहीं है। श्रवण से 14,000 मील आगे, 14 डॉट्स फिलअप करो। अरे विषयों की बात छोड़ दो, पता नहीं किस विश्वामित्र को कहानी उनका रोक ली। कहानी उनका मिल जाए, पता नहीं है किस 10,000 वर्ष की तपस्या से पहाड़ से उतरे हुए पराशर को कौन धीवर कन्या बांध ले। हम अहंकार करते हैं, लेकिन न जाने किसके पैर की ठोकर से अहंकार का पत्थर चूर चूर होकर उठा। किसकी नजर हमारी पहाड़ी चट्टानों की गुर्गबंदी को एक ही संघात से तोड़ तोड़ कर रखी। और इसलिए श्रवण से आगे का जो बिंदु है, हम सब श्रवण करते हैं। चुपचाप बैठी श्रवण कीर्तन, लेकिन श्रवण अधूरा, खंडित खंडित प्रतिमा की पूजा करो।
जबकि श्रवण भक्ति है, लेकिन श्रवण की आगे की मंजिल है मनन। जब गोकर्ण ने सुनाई आत्मदेव ब्रह्म को और वैकुंठ पार्षद एक विमान लेकर के आए, उन्होंने सुनने वाले इतने विमान एक, ये पक्षपात क्यों? बोले श्रवण भेदा मननम नाकृतम। तुमने तो सुना, एक बात कहने में डर लगता है, लेकिन मदन लाल जी के सहारे से कहते बड़ी पहली बात है, नाराज नहीं हो और गलत फहमी में नहीं पड़ जाता। श्रवण के बाद में ये जो आरती गाना और घंटा बजाना है ना, ये श्रवण का जहर है। भैया माफ कर देना, कोटि कोटि क्षमा याचना पूरे थे। श्रवण के बाद तो एक हवाई जहाज में जब बैठते हो ना, तो वो सबसे पहले क्या देती है? रूई। हम तो रात दिन उड़ते हैं, हमारा तो सौरा समय हवाई जहाज में व्यतीत होता है। वो रूई देती है, और कभी हम अगर रूई लगाना भूल जाते हैं तो फिर कान में भयंकर दर्द हो जाता है, बस सीधे फूट आता है। कथा के श्रवण की ये मर्यादा है कि कान में उंगली ठूंस के भावो उस एकांत में, जहां कोई शब्द तुम्हारी उस शब्द धारा को तोड़ न दे। देखो बहुत डर करके कह रहे हैं, लेकिन महानुभावों का बल भी तो बल हो। कोई शब्द हम दो जने प्यारी बात कर रहे हो, तीसरा बेला बुर्र बुर्र करे तो क्या आफत आ गई, कहां का विघ्न आ गया। जो हम अलग हैं, ये विरह उतना भारी नहीं है। हम दो निकट हैं और बीच में तीसरा बैठा हुआ अपनी गोली अड़ा रहा हो, ये बहुत बड़ा विरह है कि पाकर भी नहीं पाया, पास रह करके भी इतनी दूर। शब्द ब्रह्म है। शब्द गीता पढ़ते हो, शब्दम खे रसयम कौंतेय शब्दम खे पौरुषम दिशु। अर्थ गलत कर, हमको बड़ी बड़ी दुख हो जाता है, क्योंकि हम पुरानी घिसे पिछले आदमी, हम देखना चाहते हैं मधुसूदन सरस्वती बात क्या कहते हैं, इस श्लोक में भगवान वल्लभ क्या कहते हैं, भगवान विष्णु स्वामी क्या कहते हैं, भगवान श्रीमद रामानुजाचार्य चरणपाद क्या कहते हैं। तुम अर्थ लगाते हो, अपनी टांग जोड़ते हो गीता। अरे भाई, मैं 3 जगह 3 रूपों में रहता हूं, तुम उसकी संगति मान देते हो। रसयम सुकंपेय, एकांतेय, मैं जितना सबके मैं क्या हूं, जितने तरल हैं, उन तरलों के पिघले हुए द्रविता दुतचित्त आर्द्र समार्थ पुरुषा ये संधि, जितने तरल हैं उनके भीतर मैं रस रूप से विद्यमान हूं। अब और आकाश में मैं शब्द रूप से विद्यमान हूं, व्याप्त हूं नहीं, विद्यमान हूं। आकाश शब्द को बांध के रखता है, आकाश में शब्द चक्रावर्तित होता है।
आज लोग वे यंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाखों वर्ष पुराने आकाश के घूमे हुए शब्द उनके यंत्र में आबद्ध हो जाए, वो गीता सुन सके। तो प्रयोग चल रहा है। वो रस यमक सुगाऊं दे, बोले मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, किस रूप से? रस रूप से। और उस रस को खींचने का यंत्र उपाय क्या है? बोले उस उपाय शब्द रूप से मैं विद्यमान हूं आकाश में, विद्यमान हूं आकाश में, लेकिन कैसे खींचे? इसलिए मैं पुरुष मात्र के, स्त्री मात्र के भीतर, मृषु माने मनुष्यों के भीतर, सबके भीतर किस रूप से व्याप्त हूं? बोले पौरुष रूप से। पुरुषत्व नहीं है, पुरुषत्व नहीं है। शब्दम खे पौरुषम विषु, विषु मानवेशु पौरुषम रूपेण विद्यमानो हूं। तुम्हारा ये हालमा थोड़ी खींचेगा, तुम्हारा पूर्व जो है, पुंसत्व जो है, ऊर्जा, जिसको तुम आज वैज्ञानिक शब्दों में कहते हो ऊर्जा, एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी देखने में पतली, दुबली, मरी सी, छोटी, लेकिन ऊर्जा इतनी बड़ी है कि रात दिन ऊर्जा की उपासना करते हुए ऊर्जावानों ने अपनी सारी ऊर्जा को तुम्हारे छवि के द्वार की आरती बना कर दे रहा है। जरा काव्य कल्पना, रूप सदा भिकारणी रही है, वाणी भिकारणी रही है ऊर्जा के द्वार पर। रूप क्या है? ऊर्जा का एक लघु अंग। तो वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंस के उससे सोचो ना, तत्वात्मक रूप क्या है? ऊर्जा का अणु, और अणु की शक्ति, अणु के ऊपर न्याय दर्शन है। आज आणविक जगत की शक्ति का क्या ठिकाना है? सारा विज्ञान आणविक हो रहा है, सारा का सारा पार्टिकल में है। एक अणु, ऊर्जा का एक अणु विस्फोट कर देगा। अगर स्त्री का रूप का एक अणु कितना भी गंभीर पुरुष हो, उसके समुद्र में ज्वालामुखी फाड़ करके आग निकाल दे। आणविक है, एटमिक है, उसको आपके शब्दों में आप तो दैट इज एटमिक। एटम बम और हाइड्रोजन बम न पड़े, क्षति हो जाए हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का कण चाहे आप से गिरे, चाहे बुद्धि से गिरे, वो तुम्हारे जीवन के सारे अहंकार के ब्रह्मांड को प्रलय करके रखते। तो यह खाली ज्ञान की बात नहीं, विज्ञान का संस्थान को तो कहना नहीं आता कि हम वैज्ञानिक नहीं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, लेकिन ये बच्चे तो हमको पढ़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा बता जाते हैं, इनसे थोड़ा समझ ले। तो बेटी बैठती है, बच्ची बैठती है, सब विद्वान है, हरी विद्वान है। हम अपने विषय में हमको विद्यार्थी बना सकते, और अगर हमें विद्यार्थी नहीं हो सकते तो अध्यापक भी नहीं हो सकते। तो भैया ज्यादा इस विषय को नहीं कहते, आणविक है। और भगवान ने गीता में एक शब्द में क्या कहा, तो आप लोग को गीता के देखो, मैं शब्द रूप से, शब्द ही की सामर्थ्य है ऊर्जा को खींचना, और शब्द उसको खींच करके कहां रखे? उस रस को शब्द कहां खींच के रखे? बोले इसीलिए मैं स्त्री पुरुषों के भीतर
पुरुषत्व रूप में हूं। हमने तो पुरुषत्व को वासना में बहाना शुरू कर दिया है, जबकि आयुर्वेद ने सबसे पहले लिखा कि जीवनम बिंदु धारणा। योग का सबसे पहला सूत्र है, पातंजलि योग की बात करते हैं। एक भैया ने हमसे योग की बात पूछी, हमने कहा भैया तो ये हम नहीं सकते, उसका मूल है बिंदु धारणा। जिसने खींच करके यहां रख दिया, तो क्यों टंकी यहां चाहिए जो हमारी अध्यात्म चेतना को और वाणी को इतना रस में सींचे कि देखो एक आदमी एक को सुखी नहीं कर सकता। हमारा कितना कठिन काम है, हम इतनी वृत्तियों को मूर्छित कर सकते हैं, रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, सुना सकते हैं। तुम खड़े होकर नृत्य करने लगो, ऐसे ऐसे प्रसंग भागवत में हैं, और उनको अगर कहें तो मूर्छित हो जाओ, पागल हो जाओ। क्या वो जिन्होंने अपने बिंदु धारा के आत्म चैतन्य वाग्धारा का सिंचन किया है। वाग्धारा बड़ा वैज्ञानिक विषय, सबके मतलब का भी नहीं है, समझ भी नहीं सकते, लेकिन इन बच्चों के लिए थोड़ा इंगित किया है। वाग्दानम, एक और सूत्र सुनो, तो आपसे सूत्र को याद करो। वीर्य दानात वाग्दानम गरीयस। तुम 10 विवाह करोगे, उतनी शक्ति नहीं चाहिए। दूर करके हरि कथा कहोगे, अधूरी शक्ति है। वाग्दानम गरीयस। इसीलिए सदाचार का एक बड़ा अंश है ब्रह्मचर्य। बहुत उद्धर ही तथा, तो कोई महात्मा के विषय में क्या कहते हैं, उद्धर ही तथा। लेकिन खतरा है कौन सी मेनका निम्न का कर देगी ऊर्ध्व का, कौन सत्यवती आ जाए। भाई ऊर्जा हमारी तुम्हारी अणु शक्ति सोई हुई है, और स्त्री के रूप की अणु शक्ति जागी हुई है। उसकी ऊर्जा का कण यदि जैसे एक इतनी बड़ी रुई का हम ढेर, रुई कपास धुन धुन के यदि इस कमरे को भरें, कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक चिंगारी किसी ने सिगरेट से उड़ा दी, तो जैसे रुई का ढेर जल करके भस्म हो जाता है, कामिनी की नजर की एक चिंगारी गिर गई तो जिंदगियों की कपास टूटे हुए भजन में आग लग जाए। भैया हमारी क्या कहें, जब विषय ऐसा दे दिया सुबास ने, तो उसको नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे काम, इसका क्या होगा। इन 24 देखो तुम जो कह रहे हो धर्म, धर्म कहाँ है। धर्म तलवार की नोक पर, धर्म आपकी लत्तों के ऊपर है। धर्म ग्रहण के संकल्प नहीं है। तिल तिल जलने, तिल तिल मटने, तिल तिल कटने का नाम धर्म है। तुम जिंदा जल सकते हो, किसी के लिए तुम तलवार से और छुरी से तुम मरे हो, किसी के प्यार में कभी मरे हो कि नहीं मरे हो, पूछते हम तुमसे, और उनके आदमी से पूछते नहीं मरे हो तो जिंदगी का बोझा लेकर अभी तक चला रहा है। जवानी राख में फेंक दिया है बेश्याओं के कूड़े पर। किसी प्रेयसी की चरण नथ मणि का तुमने अभिषेक सौभाग्य के लाभ नहीं। सौरात को तुम पद गाते हो, रस के पद गाते हो, एक पद तुम हमें दो, पद तुम गाते हो, लेकिन अर्थ हमारे भीतर घुट के रह जाता है। कोई पद तो दो महीना उसकी व्याख्या करें कि कहां वेदांत की तरंगे लहर ले रही हैं। बात ज्यादा नहीं, इतनी समझो
कि श्रवण के लिए देखो, एक तो हमारे देश पर कोई हमला करे तो हम बम्बार्डमेंट करें, हाइड्रोजन बम करें, एटमिक करें, मिसाइल्स लगाएं, कुछ भी करें भाई, सब लोग कहेंगे नहीं हमारी सरकार कमजोर थी जिसमें अपनी सुरक्षा के लिए इन सब चीजों की व्यवस्था नहीं की। लेकिन मासूमों के मोहल्लों के ऊपर हम बम चलाते थे। इसलिए हमको अपनी सारी ऊर्जा अगर भगवान ने दी है, बहुत से लोग हैं बेचारे शरीर लेकर के आए लेकिन तरस के रह गए, ऊर्जा नहीं। अरे तुम अनेकों के काम की क्या देखो, हमको क्षमा करना जरा, पुराने अपने इस अवस्था की उसमें भी थोड़ी बेहयाई आ जाती। इसलिए कहते हैं तुम एक के मतलब के नहीं रहे, विश्व के मतलब के कैसे हो जाओगे। पहले हम कहते हैं दुनिया के लिए करना चाहते हैं, चंदा करना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते यार। You are simply after to collecting money, nothing more, nothing else. तुम ये बताओ तुमने अपने लिए क्या किया और तुमने दूसरे के लिए क्या करो। धोखा दोगे, दगा दोगे, बेवकूफ बनाओगे, बेवकूफों की कच्ची जमीन के ऊपर से अपने अभिमान के फल का दंड लाओगे और कुछ नहीं। भैया एक आदमी मौज देता है, मूर्ख जो है जय हो जय हो जय हो करते पीछे चलते, ये मूर्खों का दर, ये मूर्खों का दर। वह प्राप्त करो जिससे तुम्हारी जय जय हो, तुम तो दूसरों की जय जय करके चारण भाट बन के चल दिए। नाराज नहीं हो, इसीलिए भैया कहना पड़ता है कि सत्य बड़ा कठोर है। सत्य उपनिषद कहता है, बृहदारण्य को उपनिषद क्या कहता है? सत्येन वायुरावापि, सत्य सत्ये वायुरावाति, सत्ये सब। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। मरने के बाद विष्णु कहते हैं सधर्म सत्यः त्वं तु सत्यः सत्यैवं जयते। एक कहता है सत्यमस्मभि सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। सब सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य कहाँ है? उन्हीं शब्द में। शब्द कहाँ है? ऊर्जा में। ऊर्जा कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? प्राण में। निष्काम प्रणाम करो, यह सत्य नहीं है। दुर्बल, कमजोर, दरिद्र, रोगी, छोटी सी कोई स्त्री आए साष्टांग प्रणाम, जय किशोरी जी की। प्रणाम लेने में सत्य नहीं है, प्रणाम करने में सत्य है। तनना अहंकार का विकार है और झुकना भक्ति का सात्विक विकार है। प्रणोदपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेनो कीर्तनीय सदा हरिः। कीर्तनीय सदा हरिः
इसको कहा कि श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। तो इसका पहली बात क्या है कि देखो, सुनने की बात, सुनने की बात, जैसे अब इतनी बढ़िया कथा है, देखो गुस्सा नहीं होना। यहां से घर जाने की बात तुमसे कोई पूछे तो साहब 1.5 घंटा क्या सुन आए, बोले ये तो सामने चेता नहीं है पर चंगा लगा चीज। अब तुम्हें तो चंगा लगा, 80 नंगे हो गए। सारा हमारी वाणी से इतना भी तेज निकल ऊर्जा। इसलिए चलो ज्यादा नहीं, इतना अनुभव करो कि कोई बात सुनो। हम कहें प्रेमलता जी से कहें, कंचन से कहें, भावना से कहें, मनोज से कहें, बनवारी से कहें, भैया ये बात अभी तो अडवास से अभी तो यार, अरे तुमने तो बोल करके सारा सुनना खत्म कर दिया। तुम तो बोल गए खत्म, शब्द ने शब्द को मार दिया। घंटों की ध्वनि ने श्रवण की धारा खंड खंड कर दी। भैया वेरी डेंजरस। लेकिन शब्द की बात सुनने के पहले देखो, जितना कोई संप्रदाय का ये उचित भी नहीं, सुनने के पहले खूब कीर्तन करो, लेकिन सुनने के बाद तो चुपचाप कान में रुई ठूस के भाग, कोई का शब्द न पड़ जाए। तुम देखो एक सरोवर है निर्मल, और अब इतनी देर की रात भर की हवा ने उसकी गंदगी को नीचे बैठाया, अब पानी का की सतह और उसके ऊपर थोड़ी सी हरी हरी काई जम गई, गंध दब गई। एक चंचल बच्चा आया, उसने एक कंकड़ी मार दी, लहरें उठने लगी, गंध उड़ने लगी, गंदगी ऊपर आ गई। ऐसे इतनी देर बोल करके तुम्हारे मन की वृत्तियों को जरा एक साफ सुथरा करके स्थिर किया, किसी दूसरे के शब्द ने टक्कर मार करके सारा खंड बंद कर दिया। सब चिन्ह जब हम प्राण के तुमसे कह रहे हैं तो तुम सावधान तवज्जो से नेक सुन के मनन करो कि हमारे कहने में कोई पाखंड नहीं, भूतता नहीं, कपट नहीं, काम नहीं, कुछ सत्य है। यदि सत्य है तो स्वीकार कर लो, कृपा दे। तो इसके लिए क्या करो, बोले तुरंत श्रवण की बात, मनन। जब 5 गुरु हैं और सब हम लोग जो गुरु है ना, वो झूठ मूठ के गुरु हैं, आपको सत्य कह देते हैं। 10,500 चेले हैं अमृतसर में, और हिंदुस्तान में 4 करोड़। मसाल नहीं जलाते, चांदी का चमर छत्र नहीं रखते, तो भी ये समझो हम 4 करोड़ बड़ी फॉलोइंग की गुरु। एक भगवान वल्लभाचार्य में श्रीनाथ द्वारे से पढ़ा रहे हैं, मीरा मंदिर से पढ़ा रहे हैं, सूरत से पढ़ा रहे हैं, सब महाराजन से हमारा बड़ाजन बड़ी बड़ी विशाल महाराज सौदा बैठे गुरु बदलने की। हम सब के सब वो ईमानदारी से भाई हम सबको क्लर्क हैं गुरु ऑफिस के। वी आर नॉट गुरु, वी आर क्लर्क्स। बोले क्यों? बोले मुनि जी जाओ,
वहां से जमींदारी से उड़ाई कर लाओ, उनसे टैक्स ले आओ, उसके ऊपर रुपया बकाया है वो ले आओ। तो हमको किशोरी जी के ऑफिस से भेजा गया कि जाओ ठाकुर के लिए सबकी प्रणामों की उड़ाई कर लाओ और हम हो जाए बेईमान। हूँ एक तो सादा ही है। मुनीम जी हिसाब से बोले मेरा मुंडे जी शादी थी और पूरी तोड़ना थी और थोड़ा खर्च हो गया, जैसे मुनीम बेईमान हो गया ऐसे दूसरों की प्रणाम लेने के लिए हमने समझ लिया हमको प्रणाम किया जा रहा है, असी किशोरी के दफ्तर की बेईमान क्लब है। स्वामी गुरु किशोरी है, बड़ी इसलिए है कि गुरु है। ठाकुर एहसान बंद है, हार खाता है, किशोरी की पाद पीठ पर नाच बिगड़ता है तीनों लोगों का। ठाकुर बोले क्यों? बोले किशोरी तुम यदि इतना बड़ा दफ्तर नहीं बनाते तो मुझे प्रणाम करने वाले के लाले पड़ जाते। हम कोई ठाकुर के बेटे, हम प्रियाजी के बेटे बड़े। प्रियाजी प्रणाम अपने खाते में जमा करते हैं। आकाशात पतितम तोयम, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रपदं गच्छति। नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़ीदम बरायो नौमी हे ते नौमी। हम ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो एम ही बन बैठे, एम ही अभी तो एम ही तुम बहुत कहते रहा है वो तो एम है। बोले हम तो यूं ही बन बैठे, वास्तव में ईट आप ही हो, पूजनी आप ही हो और ठाकुर को प्रणाम का बड़ा लोग कोई चलता है। प्रणाम न करो तो आंख तरी ले। कोई महंत महात्मा फूला चलता है, देखते हैं शायद प्रणाम कर देते हैं, प्रणाम कर देते प्रणाम, और कोई न करे तो महंती घूमते। तो महाराज भगवान कहते हैं ठाकुर भी उनको प्रणाम नहीं। उनको मालूम चैतन्य महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया। देखो देखा इसलिए तो मुझे प्रणाम नहीं करते और ईश्वर को प्रणाम नहीं करोगे, झुकोगे नहीं। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार की, दिल की ओर देखोगे नहीं तो यार कहां से नजर आएगा। जो दिल को देखते रहेंगे उनको यारों का तमाशा दिखेगा। कबीर के पड़ोस में बेस्या रहती, तो कबीर जी तो कीर्तन पूरा पर गाते रहते थे। एक बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना। अब वो लोग कहते थे ऊँट बिलैया गाता रहता है दिन भर, ऊँट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना। पूछा ऊँट कहाँ गया? वो बिल्ली ले गई। बोलो ठीक है बहुत ठीक, बिल्कुल सच्ची बात। तो कबीर जी गाते रहते, वो डिस्टर्ब होती वेश्या, उसके यार डिस्टर्ब होते। ये अच्छा फकीर आ बैठे, उन्होंने कबीर जी घर में आग लगा। कबीर जी घर में लगी आग। कबीर जी बड़े प्रसन्न, बड़े लोई। उनकी पत्नी का नाम था लूब और बेटे का नाम था कमाल। डूबा वंश कबीर का, मुझे पूत कमाल क्या बोलते। तो एक आग लगी तो कबीर जी को देख लो ही, बड़े दिन से सुनते आ रहे थे कि घर फूंक तमाशा देख। आज सारा घर जल ले आए, आप तमाशा देखते हैं। तो कबीर जी ने लोई चिल्लाती रही, ओ हड़िया, ओ लोटा, ओ परात, और बेलन, और चकला, और कपड़े, और रजाई, और कंबल, और आग में रहा घर फूंक तमाशा। वो कबीर जी ने अपना सौरा घर फेंका। तो उस समय अच्छा था, मिट्टी की तेल की बोतल नहीं थी, वो फेंकते आग और दे। अब सारा
घर धू धू कर करके जलने लगा। तो आग इतनी फैली तो बेशक घर में आग, वो चिल्लाती आई, कबीर जी मैंने माफ करो, मैंने माफ करो। बोले क्यों? बोले मेरे यार ने आग लगा दी। बोले पीछे मेरे कोल बैठ, मेरे यार ने तेरा घर जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया। यारों की लड़ाई में क्या बोलना, यारों के बीच में क्या, यारों का तमाशा देखो ठाकुर क्या करता है, ठाकुरानी क्या करती है। अरे बात देखो, अब तो ये पहले तो ये यार शब्द अच्छा नहीं था, अब तो ये सब यारी यार करते हैं। तो बढ़िया यार तो दोनों ही आपस में, और दो कोई यार नहीं बने तो खाली पशु की तरह न्यार खाते रहेंगे और कुछ काम के नहीं। इसीलिए जब हम स्वस्थ, एक बात बड़ी गौरता से कि स्वस्थ श्रवण, हेल्दी लिसनिंग, स्वस्थ श्रवण लिप्त प्राप्त नहीं। कोई एक डेपुटेशन आ जाए सुभाष के पास में, अपना मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन लिखाओ, कहां की डॉक्टरेट की तुमने, कहां से PhD की, ये माथा खुजाएगा कि तो कुछ नहीं पीता। तो बोले कैसे बोलते हो, उसके पास क्या जवाब है? मैं थोड़ी बोलता हूं, किशोरी बोलती है, कितना बोलती। जिस दिन ये सोचेगा कि मैं बोलता हूं, हम की बनिए, अरे हम तुमसे बात तो कर ही नहीं सकेंगे, बोलना तो बड़ी दूर। जब आदमी बेदम होता है, होठ हिलाता है मरने के समय, आज हम सोते की तरह श्लोक बोलते, कल पानी नहीं मांगते, तब आंखें ढाक कर कहेंगे एक गिलास पानी दे दे। अभिमान मत करो, अगर भगवान को कुछ देते हो तो अपना अभिमान ही दे दो, अपनी आसक्ति ही भगवान के करो। फूल लाओ तो रोएगा, कोई बगीचा से फूल तोड़ के लाओ, अपनी वैष्णवी पर है, नहीं तो वैसे तो हर बगीचा में लिखा रहता है प्लकिंग फ्लावर्स प्रोहिबिटेड, निकाल। लेकिन यदि फूल तोड़ करके लाते हो तो ले भैया ऐसा काल हुए तुम ठाकुर को चलाना है, सभी जब माला कितना लिखेगा चलना ले जाओ। तो इस जगत के बगीचा में काल का पहरा है, काल माली है। तुम कहोगे मैं अपने लिए फूल ले जाऊंगा, माली कहेगा तू पढ़ा नहीं, तुमने प्रोहिबिट है। तो जबरदस्ती किसी को लूट लाए, छीन लाए, किसी के साथ जबरदस्ती करे, बोले हाथ घूरे पर पड़ी हुई गुठली और छिलके को जैसे कुत्ता चाटता है, ऐसे ही किसी की हड्डी और शरीर को कुत्ते की तरह विषयी चाट सकता है। हंस की तरह से प्रेम के मोती को तभी छू सकता है जब उसके आगे उसका समर्पण हो। कुत्ते हैं गुठली छिलके चाट, किसी की सिंपैथी विन करो, सिंपैथी विन करो, वो इतना सा दे, तुम भावना से उसको विराट बनाओ। अणु ही तो है, उसने एक नजर से एक अणु दिया। कालिदास ने, बायरन ने, शैले ने, स्कॉट्स ने, कीट्स ने, दिग्नाग ने, श्रीहर्ष ने विभेदी रुष्टासी, श्रीहर्ष सबसे बड़ा महाकाव्य। तीसरे अध्याय में हंस कहता है दमयंती से, शास्त्री आचार्य के विद्यार्थी का हंस कहता है राजकुमारी विभेदी रुष्टासी किले कस्मात् सत्वाम किलोपे सत्य कांडे
अयांतीमिव त्वामनुजस्य हेतो रुक्तस्त्वएव प्रतिवक्तिमोहम्। महाराजा धीराज नल सभा में बैठे रहते हैं, मंत्री सचिव अमात्य महाबलाधिकृत सामंत ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक ब्रह्म चारण भात मागध सूत बंदी जन स्वस्तिवाचन करने वाला दल का दल बैठा रहता है। तो महाराज अपने आप बोलने लगते हैं, अच्छा तुम आ गई, बहुत प्रतीक्षा थी मुझे तुम्हारी, मुझे नहीं आशा थी कि मेरा कोई ऐसा भी पुण्य होगा जो तुम्हारे आने के रास्ते पर पांगड़ा बन करके विष्णु आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आंख में दरिद्र आंखें अपनी सीटियों से ऐसे भी मोती उगलेंगी जो तुम्हारे आगमन के द्वार के स्वागत के बंधन वाहन में। मुझे ऐसी कभी मालूम नहीं थी कि इन गंदी सांसों में से ऐसे भाव के मंदार भी फूलेंगे जो तुम्हारे ऊपर जय जय करके बरस जाएंगे। भेटी अकांडे की भेटी तो एक शब्द में संस्कृत में क्या कहते हैं? अकांडे की भेटी। सब देख रहे हैं, कोई तो है नहीं यहां, कोई तो आया नहीं, हम तो कह रहा, सारी समाज स्तंभित, सब देखते हैं, सब बंद। महाराज के पास कोई देवी आई मालूम करता है, वो गॉडेस आई, वो राजकुमारी, मुझे आपकी बड़ी प्रतीक्षा थी, वो मेरा चित्र अधूरा पड़ा हुआ है। मैं मृगों के पास गया, मैं खंजनों के पास गया, मैं चतुरों के पास गया, मैं कमलों के पास गया, मैं चंद्रमा के पास गया, लेकिन तुम्हारी आंख बनाने का कोई उपकरण मुझे किशोरी मिल नहीं सकता। मेरी रंग की प्यालियां सूखी जा रही हैं, बुरुस ऐंठ समझ। तुम आ गई, बड़ा अच्छा किया, आओ, मैं ठीक मानता हूं, जरा दया कर दो, मैं मेरी रंगशाला में चली चलो। ना ना ना, मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा हूं, लालच नहीं है, गलत नहीं समझता राजकुमारी, मैं कि वो तुम्हारा जो चित्र मैंने बनाया है उसकी आंख ठीक बन जाए, मैं कि तुम मेरी ओर नजर करके बैठ जाओ, मैं तुम्हारी आंख की माधुरी को निचोड़ करके एक बूंद यदि उस चित्र में दे दूंगा तो कम से कम मेरे जीने के लिए तुम्हारी नजर तो मेरे पास रह जाएगी। देखो काव्य रुष्टासी किलेत्य कसमात सत्वं किलोपेत्य हसत्य कांडी यांती निरत्वामन यस्य हेतो रुक्तस्त्वएव प्रतिवक्ति मोहम। हम फिर हो गया। और राजकुमारी ये बात तुमसे करते करते महाराज उठ दिए, दरबार खत्म, मंत्री चले, सेनापति चले, सब लोग करेंगे, जाओ महलों में गए, अब वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ तुम्हारे चित्र को, यानी तुम सपने में गई थी, सचमुच ही गई थी। तुम भले ही कह दो तुम्हें नल को प्यार नहीं करती, लेकिन नल ने प्यार में तुम्हारे भीतर को जीत लिया है। तुम गई थी और तुम्हारी आंख के रस को लेकर के नल ने जो चित्र बनाया है वो भले ही तुमको अच्छा न लगे, लेकिन राजकुमारी वो संपूर्ण काव्य के मंदिर का दिव्य मंडल हो गया। संस्कृत का काम अब हम क्या थे, ऐसे बहुत से चलचित्र बाय, ऐसे बहुत से, और एक बहुत बड़ा गंभीर कवि है किस, क्या अब तो भूल गए, इन्हें देख करके अपनी जवानी याद आती है, लेकिन अब इसको कंकाल में पड़े हुए पुरानी यादों का एक छोटा सा रस ले लेते हैं। नहीं तो याद तो यही आ रहा है कि अब हम जैसों को कौन रस देगा। अगर कोई भगवान ने पैदा किया है तो किशोरी की कृपा भी किसी में जब तक मूर्त नहीं होगी, हमारे कंकाल में रस की धारा कौन बहा